फ्लेबोटॉमी और फ्लेबोटॉमिस्ट दोनों में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? जो सैंपल ले रहा है वो फ्लेबोटॉमिस्ट है और जो दे रहा है वो फ्लेबोटॉमिस्ट। पैरामेडिकल की एक ब्रांच हो गई फ्लेबोटॉमी। क्या बता रहे हो? बता क्या रहे हो? कुछ सोच रहे हो बोलने से पहले? हैं? क्या? देखो, जो फ्लेबोटॉमी होता है फ्लेबोटॉमी, ठीक है, और फ्लेबोटॉमिस्ट। फ्लेबोटॉमी हमारा क्या होता है? जो सैंपल कलेक्ट करता है, और फ्लेबोटॉमिस्ट परफॉर्म करता है, टेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। सैंपल कलेक्ट करना फ्लेबोटॉमी का काम है और सैंपल को प्रोसीजर करना वो फ्लेबोटॉमिस्ट या टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो ब्लड के जो सैंपल होते हैं हमारे ब्लड सैंपल, ठीक, वो हमारा फ्लेबोटॉमी ही कलेक्ट करता है, ठीक। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? क्या पढ़ा था? कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा है? लैब सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। अच्छा, फ्लेबोटॉमी में लैब सेफ्टी के बारे में पढ़ लिया। कहाँ पढ़ रहे थे? सैंपल कलेक्शन के बारे में, ठीक है। कौन से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, कौन से वायर में हमारा कौन सा सैंपल होता है, इसके बारे में पढ़ा था। हैं? वेन पंचर कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? वेन पंचर हम कितने, सॉरी वेन पंचर नहीं, ब्लड सैंपल कितने टाइप से कर सकते हैं? ये कहता वेन पंचर कितने टाइप से, कितने टाइप से वेन पंचर करोगे बताओ? वेन पंचर कितने टाइप से करोगे? हाँ, अभी टाइप बताया ना, वेन पंचर टाइप पढ़ा, तो बताओ मुझे वेन पंचर टाइप। वेन पंचर तो एक जो हमारा ब्लड सैंपल कलेक्शन है वो खुद ही एक टाइप है। अब उसमें कितने टाइप करोगे? स्क्रीन पंचर, आर्टरी पंचर और बस। आवाज़ नहीं आ रही। इक्विबुलरी पंचर, ये कौन सा पंचर है? इक्विबुलरी पंचर मैंने बताया था तभी लिखा। और कोई था क्लास में? तुम्हें क्यों थे? एबीजी आर्टरी पंचर है, आर्टरी पंचर होता है। तो तुमने लिखा क्या है? आर्टरी पंचर होता है। बैठो, आर्टरी कहाँ होती है हमारी? सॉरी, आर्टरी में कौन सी आर्टरी से सैंपल लेते हैं? हैं? कौन से आर्टरी से सैंपल लेते हैं? कितने टाइप से सैंपल कलेक्ट करते हैं ब्लड सैंपल? 3 टाइप से। कौन कौन से? स्किन पंचर और आर्टरी पंचर। आर्टरी में हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं सैंपल? कौन से आर्टरी से? रेडियल आर्टरी से।
अल्ना किस साइड में है, रेडियल किस साइड में है? अल्ना अंगूठे के साइड में, बताओ थंब साइड में कौन सा है? और इधर अल्ना। जब हम एलन टेस्ट करते हैं, अल्नार टेस्ट करते हैं, बताया था कब करते हैं? एलन टेस्ट कब करते हैं, अल्नार टेस्ट कब करते हैं? जब सर्जरी करनी होगी तब कर देंगे। एबीजी टेस्ट करना होगा हमें उससे पहले, ठीक है? एबीजी, एबीजी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? अच्छे से देख लो, कल को छूट घटाना मत बताना, ठीक है? और कैपिलरी पंचर क्या है? स्किन पंचर हमारे कितने टाइप से कर सकते हैं? स्किन पंचर हमारे क्या या फिंगर से करते हो, ठीक है? पिन्ना से कर सकते हो, ठीक है? ईयर लोग बोलते हैं, पिन्ना भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरा बच्चों के हील से, टो से, ठीक है? ये हमारे स्किन पंचर ही तो हैं, हैं? समझ में आया? किससे स्किन पंचर किस इक्विपमेंट से इक्विपमेंट का यूज करके करते हैं स्किन पंचर? पेन के तरीके होता है। कौन सा पेन होता है? जेल, डार्ट पेन की तरह होता है। क्या होता है? पेन ही होता है, मतलब एक ज्ञानी है, महाज्ञानी। पेन में ऐड करते हैं, जैसे हमारी ये हो गई निडिल, निडिल को हम किससे, सिरिंज से ऐड करते हैं, ठीक है? वो हमारा लेंसेट होता है, ठीक? लेंसेट को हम, जो हमारा पेन होता है जिससे डायबिटीज टेस्ट के लिए यूज करते हैं, उसमें हमारा नंबर लिखा होता है कि उसके नंबर हम सेट करते हैं, कितने नंबर, यानी कि कितना हमें फोर्स से प्रिक कराना है फिंगर में, ठीक है? तो उसमें 3, 4, 5, 6 तक नंबर होता है, ठीक है? वो हम लेंसेट यूज़ करके पेन का यूज़ करते हैं। और जब एक लेंसेट एक ही बार एक ही पेशेंट के लिए यूज होता है, चाहे नीडल हो चाहे लेंसेट हो, जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे, जैसे जो भी हम डायरेक्ट पेशेंट के संपर्क में जो भी इक्विपमेंट हमारे आ रहे हैं, उसको हम एक ही बार यूज़ करेंगे, ठीक है? देखो, सेफ्टी और प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब देखो, एक होता है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये होता है कि आप हॉस्पिटल में गए, आपको डेंगू हुआ, ठीक? हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में फिर आप डेंगू के केस में हॉस्पिटल में गए एडमिट होने, बट हॉस्पिटल से निकलने के बाद में आपको कोई और डिजीज़ हो जाए, 24 घंटे या विदिन 1 डे 2 डेज के अंदर आपको कोई दूसरी बीमारी हो जाए, ठीक है? कैसे दूसरी बीमारी हो सकती है? आप पॉलीकैथेटर यूज होता है यूरिन में, यूरिन बैग यूज होता है, मान लो सीरियस केस होता है, तब उस केस में यूरिन बैग डॉक्टर अप्लाई करता है, ठीक है? अब यूरिन बैग अप्लाई किया, उसके यूरिन बैग के ये जो हमारा कहते हैं उसके थ्रू हमें हो गया यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक? यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, जो हमारी क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक? यूटीआई इन्फेक्शन। अब वहाँ से आपको बैग इंसर्ट किया गया है, पॉली बैग जो होता है हमारा यूरिन बैग, ठीक है? वो यूज़ किया गया, उसकी वजह से आप डेंगू के केस में एडमिट हुए, डेंगू ठीक हो गया, डेंगू के वजह से आप एडमिट थे, उसमें आपका यूरिन बैग यूज़ किया गया, यूरिन बैग की वजह से आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया,
तो ये हमारा कौन सा इन्फेक्शन हुआ? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं, मतलब हम किसी दूसरे डिजीज़ की वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल से वापस आने के बाद में किसी दूसरे डिजीज़ से हम लोग क्या होता है, दूसरा डिजीज़ हमको हो जाता है, ठीक है। देखो कोई भी किसी प्रकार से हमें लैब में इन्फेक्शन कॉज ना करें, इसके लिए हम लोग क्या होता है कई बार क्रॉस इन्फेक्शन यानी क्रॉस रीचेक क्या बोलते हैं, जब हमें रीचेक करना होता है क्रॉस चेक बोलते हैं। तो इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन नहीं है और क्रॉस इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन को चेक करना कि कहीं जैसे हम लैब में काम कर रहे हैं या ओटी में ऑपरेशन थिएटर में वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर के जो इक्विपमेंट होते हैं या फिर जहाँ पे हम लोग इक्विपमेंट रखते हैं वहाँ पे हम किससे स्वैब स्टिक से सैंपल कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में सैंपल को लैब में भिजवाते हैं, फिर उसमें से हम देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया तो ग्रोथ नहीं हो रही, किसी प्रकार से वो कंटामिनेशन तो नहीं है, ठीक, प्रॉपर हमारे जो इक्विपमेंट है वो स्टराइल हैं कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। फ्लेबोटॉमी में हम लोगों ने कौन कौन से हमारे वायल होते हैं, वायल के बारे में पढ़ा, अभी और जब आएगा वैक्यूटेनर या वायल के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, एक वायल में एक ही टेस्ट नहीं लगता ना, ठीक है, एक ही वायल में सैंपल लेके बहुत सारे टेस्ट लग जाते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे प्लेन वायल से सीरम से जितने भी टेस्ट होने वाले होंगे उसमें से जो भी डॉक्टर लिखेगा, जैसे LFT लिख दिया, KFT लिख दिया, सीरम क्रेटिनिन लिख दिया, तो आपका प्लेन वायल में सैंपल ले लिए, हो गया, ठीक। लेकिन साथ में शुगर ग्लूकोज टेस्ट भी लिख दिया। बेटा कौन बता रहा था उसे, OGTT ना, कोई बता रहा था, मैंने कहा था GTT, कोई बता रहा। तो ये OGTT होता है, ठीक, ओरल ग्लूटा कौन सा टेस्ट होता है, GTT, ये आपका टेस्ट, जैसे जितने मैंने बताया था ग्लूकोज के टेस्ट, ठीक, HbA1c बताया था, और सारे टेस्ट फास्टिंग, PP, ठीक है, रैंडम, RVS, ये सारी चीज़ें बताई थी, उसमें आपका OGTT भी होता है, ग्लूकोज टेस्ट, ठीक, ये हमारे ग्लूकोज टेस्ट होते हैं। OGTT क्या होता है, ओरल ग्लूटामेट ठीक टेस्ट होता है। टॉलरेंस टेस्ट, ठीक, टॉलरेंस, ओरल GTT, ओरल ग्लूटामेट ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट, ठीक, GTT, कई बार टर्मिनोलॉजी नहीं निकलती। ठीक है, फ्लेबोटॉमी ज़्यादातर हम लोग ब्लड से जो सैंपल लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल हमारे कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, वेन से, आर्टरी से, स्किन से, कैपिलरी स्किन सेम ही है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, और हमें ये भी होता है, क्राइटेरिया भी होता है कई बार हमें कि जैसे मान लो ब्लड ग्रुपिंग करना है तो कई बार हम होल ब्लड कलेक्ट करते हैं EDTA वायल में, ठीक है, EDTA वायल में कलेक्ट कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है फिंगर से ही, लेंसेट से यूज़ करके
लेंसेट का यूज़ करके और ग्लास पे डायरेक्ट 3 ड्रॉप ब्लड लेके डायरेक्ट कर लिया। कई बार जो हमारे ब्लड बैंक में होते हैं, जैसे होल ब्लड जो होता है वो हमारा EDTA वाल में जाता है, और वो किस कलर का होता है, EDTA वाल किस कलर का होता है, EDTA वाल किस कलर का होता है, लेवेंडर कलर का होता है, पर्पल कलर का है। पर्पल कलर नहीं देखा, देखा है? ठीक है, वो हमारा लेवेंडर कलर का होता है। और जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग के लिए यूज होता है ब्लड बैंक में, जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग के लिए ब्लड बैंक में यूज होता है वो भी EDTA होता है, बट वो पर्पल नहीं होता है, वो होता है हमारा पिंक कलर का EDTA वायल। पिंक कलर का EDTA वायल यूज होता है हमारा ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक, बट वो ब्लड बैंक में यूज होता है। ठीक, ब्लड बैंक में अगर हमारा EDTA वायल जा रहा है तो वो पिंक कलर का होगा, वो हमारा ब्लड ग्रुपिंग के लिए होगा। ठीक है, लेबोटॉमिस्ट का क्या काम होता है, और फ्लेबोटॉमी का मेनली अगर बात करते हैं तो ब्लड कलेक्शन, जो भी जितने होते हैं, जितने टाइप से हमारे ब्लड कलेक्शन, वो सब हमारे फ्लेबोटॉमी का काम होता है। ठीक है, फ्लेबोटॉमिस्ट का काम क्या होता है, प्रोसीड करना या फिर सुरक्षित तरीके से वो आपके लैब तक पहुंचाना। ठीक है, सैंपल को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके सैंपल डायग्नोसिस करना। ठीक है, डायग्नोसिस करना। क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है हमारे, अगर सेफ्टी की बात करते हैं, HAI अभी बताया मैंने आपको। क्या बताया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब किसी डिजीज़ की कारण से हम हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें कोई और डिजीज़ हो जाती है, जो हमें सिम्टम्स दिखते हैं 24 घंटे या फिर विदिन 1 या 2 डेज़ के अंदर हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ठीक है, वर्क सेफ्टी की बात किया जाए तो क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे, लैब सेफ्टी की बात करते हैं हम लोग। जो हमारे लैब में वर्कर होते हैं उनके सेफ्टी की बात किया जाए तो क्या क्या चीज़ें होती है। अगर फ्लेबोटॉमिस्ट की बात कर रहे हैं तो फ्लेबोटॉमी किस प्रकार की सेफ्टी से मतलब बचाव करना चाहेगा, क्या चीज़ें होंगी वो, जैसे ब्लड ही कलेक्ट कर रहा है तो ब्लड किसी प्रकार से उसे ब्लड के संपर्क में ना आए डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि बिना ग्लव्स के आप सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डायरेक्ट आप किसी भी तरीके से कोई भी आपका जो प्रोसीजर कर रहा हो, जो स्टाफ है, वो भी डायरेक्ट ब्लड के सैंपल में ना आए। ठीक है, एक बात समझो, फिंगर आपकी ज़रा सा भी कहीं पे कट लगा हुआ है, ठीक है, आपको पता है अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना और आप वायल ओपन कर रहे हो तो वायल में क्या होता है, कई बार वायल के साइड में ब्लड लगा हुआ होता है। ओपन करते टाइम पे आपके फिंगर में डायरेक्ट कांटेक्ट हो चुका है ब्लड से, आपको इंजरी पहले से हुई है हाथ में, और उसी में आप कंटामिनेशन या फिर इन्फेक्टेड ब्लड टच हो गया तो ब्लड के कांटेक्ट में आ गया ना इन्फेक्शन, तो फिर तो वो आपको आपके अंदर भी वो डिजीज़ कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। HAI के बारे में पढ़ ही लिया है, क्या होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कंटामिनेशन आपको बताया था,
कंटामिनेशन एक वर्ड बताया था। कोई भी अगर हम मान लो कई बार जब कल्चर करते हैं, कल्चर करते टाइम पे हमें मास्क लगा के रखना होता है, और कोई भी टेस्ट करते टाइम पे हमें मास्क लगा के रखना होता है। क्यों लगा के रखना होता है? पर्सनल सेफ्टी के लिए। पर्सनल सेफ्टी के लिए। तो कौन सी सेफ्टी होगी? बेटा पीपीई के प्रोटोकॉल में आता है ये, आपके जो कुछ क्राइटेरिया होते हैं पीपीई के, उसमें हमारे ग्लव्स, मास्क, ठीक है, और शूज़ कवर, ग्लास, गॉगल, ठीक, आई पर प्रोटेक्शन के लिए, हेयर कैप, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो कई बार कल्चर करते टाइम हम लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। कई बार जब हम बोलते हैं तो स्प्लिट होता है, ठीक, माउथ के थ्रू स्प्लिट होता है। तो अगर जो हम कल्चर प्लेट है उस पर यूज़ कर रहे हैं, ज़रा सा भी स्प्लिट हो गया तो फिर वो हमारा कंटामिनेशन हो जाएगा, सैंपल हमारा ख़राब हो जाएगा। कंटामिनेशन क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया जब हम कल्चर करते हैं, ठीक है, ये हमारी कल्चर प्लेट हो गई, ऐसी नहीं होती तुम लोग, ठीक है, कल्चर प्लेट हो गई। इसमें हमारा अगार होता है, न्यूट्रिएंट अगार जो मैंने बताया था, ठीक, जो हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अगार होता है, ठीक। इसमें जैसे कहीं से हम लोगों ने बैक्टीरिया जहाँ पे ग्रोथ कराई है, ग्रोथ कराया बैक्टीरिया, या सैंपल लिया, सैंपल जरा सा ब्लड का सैंपल लिया, बिल्कुल जरा सा एक साइड में पॉइंट करके रख दिया, ठीक है, रख दिया। उसके बाद में क्या होता है कि जब हम लोगों ने सैंपल रख दिया, फिर हम करेंगे उसका कल्चर। कल्चर के लिए कौन सी स्टिक का यूज़ करेंगे? सन स्टिक, वो लॉन कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। वायर होता है, लूप होता है, किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। उससे हम क्या करते हैं? पहले हम करते हैं ओवल शेप में इसको कर लिया, ठीक, ये हमारा ओवल शेप में हो गया, ठीक। फिर हम क्या करते हैं? प्राइमरी, ठीक, ये हो गया हमारा प्राइमरी स्टेज। उसके बाद में सेकेंडरी, ठीक, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट ये आप जैसे इसमें देख रहे हैं ऐसे हो गया, ठीक। फिर होता है हमारा टर्सरी, ठीक, फिर होता है हमारा जिगजैग, ठीक। ये स्टेप होते हैं हमारे लॉन कल्चर, सॉरी, कल्चर करने के, ठीक। अब इसको जब हम इंक्यूबेटर में रख देंगे, इंक्यूबेटर में फिर क्या होगा? ये जो लाइन होगी ना, ये जो लाइन होगी, ये जो अलग अलग, इसी में हमारा ग्रोथ दिखाएगा, पूरे में नहीं दिखाएगा, ठीक। अगर वो पूरे में फैल गया यानी कि वो हमारा कंटामिनेशन होगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक, इसीलिए ये कल्चर किया जाता है। आपने जो लाइन बनाई थी वो स्टेनिंग थी, ठीक है, अलग अलग टाइप से करते हैं। अगर आप डिस्क यूज करते हैं तो उसमें पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी करते हैं, बट सेकेंडरी तक, सेकेंडरी के बाद में जिगजैग भी कर देते हैं, ठीक है। फिर उससे इंक्यूबेटर में रखते हैं 37 डिग्री पे, फिर बैक्टीरिया को देखते हैं, ठीक है। कैसे क्रॉस हो सकता है? इन्फेक्शन की बात करते हैं हम अगर, ठीक, डिफिनेशन की बात किया जाए, व्हाट इज़ क्रॉस इन्फेक्शन? क्या है क्रॉस इन्फेक्शन? किस प्रकार से कर सकते हैं?
हम्म? जो हमारे पेशेंट होते हैं, ठीक है, और जो हमारे हेल्थ केयर होते हैं, उनके बीच में अगर बात करते हैं कि बॉडी साइड जो भी होती हैं, पेशेंट और जो हमारे वर्कर होते हैं, मैंने क्या बताया? ठीक है, हॉस्पिटल एक्यूराइड इन्फेक्शन, सॉरी, क्रॉस इन्फेक्शन की बात कर रहे थे। क्रॉस इन्फेक्शन में हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पेशेंट के थ्रू जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनमें तो नहीं किसी प्रकार के इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके लिए हमें क्रॉस इन्फेक्शन करना, यानी क्रॉस चेक करना होता है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि कैसे हो सकता है? जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के लिए, वही उसी इक्विपमेंट के थ्रू हो सकता है, क्योंकि वही इक्विपमेंट आप तो यूज ही कर रहे हो पेशेंट पे, बट वही इक्विपमेंट अगर आप सेफ्टी से नहीं करोगे तो आपको भी हो सकता है चीज़ें, ठीक। जो भी डिजीज़ है जो पेशेंट को होगी, हो सकता है नीडल ही है, मैंने क्या बताया था, नीडल को कभी भी आपको रिकैप नहीं करना होता। अगर मान लो नीडल प्रिक हो गई, वो इक्विपमेंट ही तो है आपका जो यूज़ कर रहे हो, वही आपको नीडल प्रिक हो गई तो डिजीज़ हो सकती है ना आपको भी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखनी होती है। इसमें सेकेंड दिया है ना, नीडल प्रिक पेशेंट, ठीक है, नीडल से हो सकता है। और अगर पेशेंट और वर्कर दोनों के लिए होता है, ठीक है, डायरेक्ट केवल पेशेंट के लिए ही नहीं होता है, पेशेंट और वर्कर दोनों के लिए होता है। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तब भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कौन से ऐसे, मान लो मैं कहता हूँ हाइजीन प्रोटोकॉल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि प्रॉपर आपको हैंड वॉश करना होता है, ठीक, हैंड हाइजीन, यानी कि आप सैनिटाइज़र का उपयोग करोगे, जितनी बार पेशेंट के संपर्क में आओगे उतनी बार हैंड वॉश करोगे, हैंड सैनिटाइज़र करोगे। अभी कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ये देखा कि हाँ, डॉक्टर क्या, नॉर्मल भी कोई भी अगर किसी से टच करता है तो हैंड वॉश करता है, बट इससे पहले अगर ये कोविड नहीं था तब भी तो हम लोग देखते थे कि डॉक्टर किसी पेशेंट को टच करता है तो वो अपना हैंड वॉश करता था, हैंड सैनिटाइज़र करता था, ठीक है। तो ये होता है हमारे, ठीक। इसमें हमारे अलग अलग टाइप से होते हैं, अलग अलग टाइप से होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो हमारे पेशेंट और जो हमारे वर्कर होते हैं लैब के, उनमें दोनों के लिए क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। क्या है? अभी कल्चर प्लेट दिखाई थे आप लोगों को। क्या करो, ठीक है। अगर हम केवल सेल कल्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारी, ठीक। ये हमारे इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारी इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, ठीक है। कल्चर प्लेट जैसा है, ठीक है, ठीक है।
जो हमारे कल्चर प्लेट की बात किया जाए, बताया था अभी कैसे होती है कल्चर प्लेट। उसमें हम किसी भी प्रकार की, अगर हम कोई भी बैक्टीरिया वायरस इसको ग्रोथ कराते हैं, ठीक, बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया को खाना पीना दिया जाता है। वो एक प्रकार से क्या होता है, उसके लिए प्रोटीन ही होता है, बैक्टीरिया के लिए वो प्रोटीन होता है, ठीक। बैक्टीरिया खाता पीता है तो वो मोटा ताज़ा हो जाता है, तो हमें विजुअल होने लगता है, ठीक है। यानी कि हम उसको बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं, यानी कि ग्रोथ क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, ठीक। इतने बड़े पहले तो हो नहीं गए, इतने से थे फिर इतने से हो गए, ठीक है, तो ग्रोथ हुआ ना। वैसे ही बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं। और ये 24 घंटे में अगर हम टेम्परेचर देते हैं, यानी कि उनको हम अपनी बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आती है कितनी जल्दी ग्रोथ कर जाती है, ठीक, दिखने लगता है। तो इसीलिए हम 37 डिग्री ही टेम्परेचर देते हैं कि उनको कंफ्यूज करने के लिए, कि आप एक हिसाब से ये समझो कि आपको बॉडी टेम्परेचर मिल रहा है, आप बॉडी के अंदर ही हो, और न्यूट्रिएंट बॉडी से ही मिलते हैं, ठीक। इसीलिए उनको एक्स्ट्रा, यानी कि अलग से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उनको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉपरली कि आपको टेम्परेचर भी मिल रहा है, उसी ही प्रकार का आपको न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है। उनको नहीं पता चलता कि हम लोग बॉडी के अंदर हैं या कल्चर प्लेट में, तो ग्रोथ करते हैं तो हम तुरंत टप से उठा देते हैं, ठीक है। कि हमारे अलग अलग टाइप के, जैसे बायोसेफ्टी में चीज़ें होती हैं, बायोसेफ्टी में कौन कौन से बायोएजेंट क्या क्या होते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो हमारे बायोएजेंट होते हैं। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल की क्या क्या चीज़ें होंगी। क्या मैं समझा नहीं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमारे सैंपल होते हैं, अलग अलग टाइप से कलेक्ट भी किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, जैसे किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए हमारा कौन सा टेस्ट होता है, CBC। CBC में क्या होता है, अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, WBC बढ़ा होगा, ठीक है। WBC में भी हम लोग देखते हैं, WBC के जो हमारे पार्ट होते हैं क्या होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 5 ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल का क्या काम है, इस्नोफिल का क्या काम है। न्यूट्रोफिल बढ़ा होगा तो क्या होगा, वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है हमें कि बैक्टीरिया है या वायरस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, पैथोजन है, क्या है, ठीक है। ये हमारे WBC के जो पैरामीटर होते हैं या WBC के जो सब पार्ट होते हैं, उनसे आइडेंटिफाई होता है, ठीक। और अगर हमारी बॉडी में किसी प्रकार के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन 2 अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक। इन्फेक्शन क्या होता है, क्या होता है, डिजीज़। इन्फेक्शन मतलब डिजीज़, ओ भाई साहब, इन्फेक्शन मतलब डिजीज़ हो जाएगा। तो फिर अगर आप डिजीज़ की टेस्ट करोगे कि इन्फेक्शन का टेस्ट करोगे, आप देखो किसी भी प्रकार के, अगर आपको हाथ में चोट लग गई, उसमें फिर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगे, वो इन्फेक्शन कॉज कर लेंगे, ठीक। इन्फेक्शन हो गया, वुंड हो जाएगा, सड़ जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक।
ब्लैक कलर का दिखने लगता है कई बार, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है। इन्फ्लामेशन की बात किया जाए, कई बार चोट लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन अलग अलग चीज़ें। जब हम इन्फ्लामेशन के टेस्ट करना होता है, किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन का टेस्ट करना होता है, तब हम एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट का नाम है ESR टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? ESR। हाँ, ठीक है। होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या? हाँ, क्या टेस्ट आते हैं? इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसमें क्या होता है? क्या होता है? क्या देखी जाए? कोई भी चीज़ देखी जाती है। नहीं, रिजर्व क्या बता रहे हो? हाँ, अरे तो नहीं जानकार हो, मुझे भी पता है तुम जानकार नहीं। जानकार होते तो यहाँ थोड़ी ना होते। नहीं, तुम बता रहे थे इसमें कुछ देखा जाता है। क्या देखा है? मूवी? पर्पल वाइट में आता है, बस यही कहने चलो सर, CBC और मलेरिया कॉज टेस्ट ये सब करना होते हैं वाइल में, बस ये मतलब कि इसके अंदर आता है, इसके आता वायल में आता है, EDTA वायल में आता है। ये होता है हमारा ESR टेस्ट, जो होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट क्या है? इरेथ्रोसाइट क्या है? पीछे बताओ। RBC होते हैं ना। और सेडिमेंट मतलब बैठना ना, सेटल डाउन होना। ठीक। और रेट, रेट से क्या होता है कि कितनी देर में हमारी RBC सेटल डाउन हो रही है। ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इन्फ्लामेशन है कि नहीं है। ठीक, RBC के सेटल डाउन के अकॉर्डिंग। ठीक, ये होता है हमारा ESR। ठीक है। आज की क्लास हम लोग इसी पे ख़त्म करते हैं।